जारी कर दी है। इस दूसरी लिस्ट को जारी करने के बाद जनता के मन में कई सवाल है। कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है, कई सांसद मैदान में उतरे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, बीजेपी से प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वैद जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल एज यूजुअल सत्येंद्र जैन जी से रहेगा। जैन जी, ये क्या है, मतलब कि पार्टी ने अब मैदान में सांसदों को उतार दिया है, मंत्रियों को उतार दिया है। लोग कह रहे हैं कि कहीं गड़बड़ाहट तो नहीं है, ये सियासी भूचाल मच गया है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मूल मंत्री है ना हमारा जन कल्याण, और हम कहते हैं आत्मनुमोक्षार्थम जगद हिताय चा, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हम इस लक्ष्य को लेके चले हैं, और इस लक्ष्य को पूरित हम कैसे कर सकते हैं? जब हम राजनीति में हैं और जब हमें जनता लोकतंत्र में हमें जिताएगी, आशीर्वाद देगी, और जब आशीर्वाद देगी तो हम सरकार बनाएंगे, सरकार बना के हम जनसेवा करेंगे। तो यह कदम जो है उसी दिशा में एक और कदम है। हमारी तो 3-3 लिस्ट जारी हो चुकी हैं, आज 2 लिस्ट हो गई हैं, और 1/3 से ज्यादा हमारे जो प्रत्याशी हैं वो है घोषित कर दिए हमने। और आप देखिए जिस प्रकार से हमने अभी आप देख रहे हैं कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, जो हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, अनेक बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, या फग्गन सिंह कुलस्ते जी हों, या प्रहलाद लोधी जी हों, या माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 अनेक बार से सांसद हैं, माननीय राकेश सिंह जी 4 या 5 बार से सांसद हैं। तो वो भी इस चुनाव में पार्टी की रणनीति है और कर सकते हैं। सब भारत पुत्र हैं, मध्य प्रदेश की माटी के लाल हैं, अभी पूरे भारत के अंदर थे, अपना काम कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ सब सेवा करेंगे। और पार्टी जी वो सीधा ये आरोप लगा रहे हैं, वो ये बयान दिया उन्होंने अभी कि अगर आपको नेताओं को ही उतारना पड़ रहा है, अगर सांसद को विधायक बनाना पड़ रहा है, मंत्रियों को विधायक बनाना पड़ रहा है, उनको टिकट देनी पड़ रही है, तो लाल कृष्ण आडवाणी को भी टिकट दे दीजिए, मुरली मनोहर जोशी को भी टिकट दे दीजिए। इस तरीके की बयान वो लगातार दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी बौखलाहट है, निराशा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रह के लेकिन भारतीय जनता पार्टी को माँ ही नहीं माना। माँ है, और कई बार आपने देखा होगा कि वो पार्टी का जो बेफ होता था उस वेव के इतर भी चले जाते थे। तो अब वो कई लोग जो होते हैं ना कि स्वच्छंद प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उसको स्वच्छंद नहीं कहेंगे, उन्मुक्त हो जाते हैं। तो अब उनकी हताशा और बौखलाहट है, क्योंकि अब वहां पर श्रीकांत चतुर्वेदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है अपना, हमारी पार्टी की ओर से। अब भारतीय जनता पार्टी जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं जो हमारे मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी जी, उनको आशीर्वाद मिलेगा। अब ना, और ये भी आवश्यक नहीं होता कि बार बार किसी भी प्रत्याशी को पार्टी टिकट दे। पार्टी का अभी पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, और उनको अगर भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता होते तो वो स्वीकार करते, क्योंकि वो पार्टी से मत भिन्नता स्वयं पहले से रखते आ रहे हैं, और हमने उनको सहन किया। हमारी सहनशीलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर टॉलरेंस भी होती है, तो हमने उनको सहन करते। अब हमें उनको सहनशीलता दिखाना चाहिए थी एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के नाते। बात कर रही हूँ, डिबेट कर रही हूँ, इसी बीच में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर एक लिस्ट जारी हो गई है जिसमें सिर्फ एक नाम, मोनिका बट्टी, जो अमरवाड़ा से है, जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी में आई थी, उनको जिस समय टिकट मिल गया है। तो मेरा सवाल सीधे कांग्रेस प्रवक्ता से है कि बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है, क्या कहेंगे इस पर? मैंने कहा था 3 सूची। देखिए, बीजेपी ने जो भाजपा कांग्रेस से भाजपा में जुड़े उन्हें टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वो तो हो ही रहा है ना भारतीय जनता पार्टी में। इनके जमीनी कार्यकर्ता, झंडे उठाओ कार्यकर्ता, दरी उठाओ कार्यकर्ता, उनकी उपेक्षा हो रही है। जो बाहर से आयातित आते हैं प्रवासी, उनको टिकट दे दिए जाते, वही तो इनके अंतर कलह का सबसे मुख्य कारण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार वही हो रहा है। बीजेपी को 1 मिनट में दे दिया, जैसे ही मैंने दामन छोड़ा वैसे ही टिकट मिल गया। यही तो हो रहा है। सिंधिया जी ने छोड़ा, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया, उनके लोगों मंत्री बना दिया, टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी विलोपित हो चुकी है। बेचारे दरी उठाओ कार्यकर्ता तो मुंह ताक रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं टिकट दिया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही है, सदन में महत्वपूर्ण पद दिया रहा है। यही तो अंतर कलह का मुख्य कारण है इस पार्टी का।
उस पतन का भी यही कारण। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि टिकाऊ नहीं, बिकाऊ नहीं, टिकाऊ लोगों पर टिकट मिलेगा। वो टिकाऊ कौन है? अभी तक आपकी एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है, तो बौखलाहट किसमें है? उसमें कि बीजेपी में? बीजेपी जारी कर चुकी है। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं। इन्होंने लगभग 79 इन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दिया अभी, आज के टिकट को मिलाकर। उसमें लगभग 35-40 टिकटों पर इनकी अंतर कलह चल रही है। वो खुलेआम सार्वजनिक रूप से, पीठ पीछे नहीं, सार्वजनिक रूप से कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी लिस्ट का क्या फायदा कि आपके पार्टी के लोग इस लिस्ट को एक्सेप्ट न करें? हमारी जब लिस्ट निकलेगी, एक जमीनी कार्यकर्ता से जानकारी से लेकर जिला अध्यक्ष की राय लेकर, सबकी राय चुनने के बाद निचले से ऊपर तक जाएगा। उसके बाद पैनल बनेगी, उसमें हमें एक व्यक्ति को तय किया जाएगा। उसमें अंतर्कलह विरोध नहीं होता है। इन्होंने ये ताबड़तोड़ लिस्ट जारी करी। देखो आप लगातार हरन ले लोग, कई तो चले हुए कारतूस, मेरी बात सुनिए, कई तो चले हुए कारतूस से हारे हुए विधायक उन्हें टिकट दे दिया गया, किसी को कहां दे दिया, वंशवाद खूब चला। तो ये कुल मिला के इसे टिकट वितरण से क्या फायदा ताबड़तोड़ आयतोबा करते हुए, जिसका खुद की पार्टी में अंतर से सामना करना पड़ रहा है। सर, हमारे साथ संजीव वेद जी भी है। संजीव जी, आप दोनों पार्टी की बातें सुन रहे हैं। कैलाश जी को 1 नंबर विधानसभा सीट मिल गया, जो अपने आप में ही आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। तो अब आपकी क्या तैयारियां हैं, आपकी क्या प्लानिंग रहेगी मध्य प्रदेश में? भाई, हमारी प्लानिंग ये है कि हम लोग जो है फिलहाल सर्वे करने के बाद ही टिकट फाइनल कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से हम इसमें जो है हमारा कैंडिडेट को चयन करने का जो तरीका है वो 3C फॉर्मूले पर खड़ा उतरना चाहिए। वो करप्ट ना हो, वो कम्युनल ना हो, और साथ में वो उसमें और भी अच्छी क्वालिटीज होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो हमारे कुछ टिकट फाइनल हुए, जिसमें हमने कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स को फाइनल किया है। कोई भी धुर पॉलिटिशियंस फिलहाल हमारे पास नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोग की सामान्य लोगों की पार्टी है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, कई पत्रकार भी हैं, और दूसरे कांग्रेस और भाजपा से भी जो अच्छे लोग आ रहे हैं, हम उनको भी स्थान दे रहे हैं, उनको भी टिकट दे रहे हैं। लेकिन हमारे टिकट देने का जो तरीका है वो जनता के बीच में सर्वे का है। सर्वे चल रहा है हमारा, सर्वे के बाद हमारे जो है सभी टिकट फाइनल होंगे। जी, हमको तो दूर से ऐसा नजर आ रहा है जैसे केंद्र में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें जैसे आपने गठबंधन बना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश में भी आप गठबंधन बना लेंगे? दोनों पार्टियां भी टिकट के लिए आगे नहीं आ रही है, प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर रही है, तो वही बात हो जाएगी, बीजेपी ने तो इतने कर दिए लेकिन आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं कह रही है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। तो ऐसा तो नहीं आपको गठबंधन दिख जाएगा मध्य प्रदेश में भी? नहीं, ये आपको दूर से हनीमून दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो है गठबंधन अभी ताजा हुआ है और अभी कयास लगाया जा सकता है, लेकिन राज्य में फिलहाल ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि हम लोग अपने मामलों को छुपा रहे हो या कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा लक्ष्य एक ही है, इनको हटाना। टारगेट एक ही है। सीएम का चेहरा कौन होगा? सीधा सवाल मेरा, कि नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में है, कैलाश जी मैदान में, बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में है, अब सीएम का चेहरा कौन? देखिए, सीएम का चेहरा ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने बताया ना, सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है। और अभी वर्तमान में माननीय शिवराज जी सीएम है, आगे भी अभी और भी सीट्स आनी है, और जिसका भी है जो हमारे यहाँ पे जो विधायक दल है वो तय करेगा। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सीईसी है, ये सारी जब रहेगा तब आएगा, जब अभी इलेक्शन हो जाएंगे चुनाव। लेकिन मैं बता दूं, आज एक प्रश्न खड़े हो गए हैं बहुत सारे। जिस प्रकार से देखिए इंडी गठबंधन है, फुस्सी गठबंधन जैसा साबित हो रहा है। अभी दोनों मित्र बैठे हैं, दोनों जन अलग अलग लड़ रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे के लिए वोट कटवा हो जाएंगे ये लोग। और जिस प्रकार से वोट कटवा की स्थिति होगी, और जिस प्रकार से आप देखिए हमारे यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी आ गए, या फग्गन सिंह जी हैं, या प्रहलाद सिंह जी हैं, जिस प्रकार से हमने अपनी जो शीर्ष नेतृत्व वैसे मध्य प्रदेश के स्टॉलवर्ड्स आए हैं, तो अब कांग्रेस के अंदर जरूर भगदड़ मच गई है। इनके चेहरे पीले पड़ गए, इनको बुखार आ गया, इनका दम फूल गया है कि इनके सामने किसको लड़ाएंगे। क्या दिग्विजय सिंह जी आएंगे, क्या कमलनाथ आएंगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी उतारना पड़ेगा, प्रियंका वाड्रा जी भी आ जाएं। मैं तो स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मध्य प्रदेश की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो सेवा करेगा। तो मैं कहता हूं आज कि कांग्रेस की भुजाओं में शक्ति हो तो बताएगी किसको लेके आएगी। अब आज कांग्रेस की सेकेंड लाइन थी नहीं, कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं की है, तो बहुत बड़ी बात करती है, बहुत बड़े कांग्रेस का दम फूला हुआ है सही मायने में। तो नीलाभ जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व को सामने ला रही है, तो क्या हम आपको भी अब इस तरीके से देख सकते हैं? कई बड़े लीडर्स के नाम सामने आएंगे कि आपकी पार्टी में अनबन चल रही है, किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। दिग्विजय सिंह जी काला गुंटे, इधर
आपके पूर्व कमलनाथ जी का अलग गुटे, ये अनबन के दौर में टिकट जारी नहीं हो पा रहे या बात कुछ और है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने कहा हमारे टिकट नहीं जारी होने के पीछे वजह हम पूरा सर्वे करके हर कार्यकर्ता की राय लेने के बाद फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। इनके सिरे की लिस्ट जारी हमारी नहीं होती, इसमें अंतर कर लो। अब मैं इनकी बात पर आ रहा हूँ। जब सारे पेतरे खत्म हो गए, सारे हथकंडे हथियार खत्म हो गए, लुभावनी थोती घोषणाओं की जड़ी माहौल नहीं बना पाई, इवेंट इनके खत्म हो चुके, 7 बार मोदी जी शाह जी आके दौरे करेगा, उसके बाद भी वो लच्छेदार भाषण देगा, उसके बाद भी माहौल नहीं बन पाया, विकास यात्रा फ्लॉप हो गई, आशीर्वाद यात्रा आशीर्वाद यात्रा। एक मिनट सत्य बात सुनिए, उनको श्रीमान संयम रखिए, क्यों रक्तचाप बढ़ा रहे हो? संयम है, मैं तो ये कह रहा हूँ जंग तो सिर्फ लड़ना है आपको। हमारे नीलाभ जी बात करते हैं, लेकिन वस्तुतः यही है कि कांग्रेस आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने कोई नहीं आया, कार्यकर्ता आशीर्वाद देते हैं। कितना बड़ा आक्रोश निकला, क्या तो आप बोल रहे हैं मुझे? देखिए, डिबेट का तरीका नहीं है। डिबेट का तरीका, आप मेरी बात पूरी आपको पर्याप्त समय दिया गया, आपको पर्याप्त समय दिया गया, आपको पर्याप्त समय दिया गया। चुप रहिए। देखिए, आपको पर्याप्त समय दिया गया, डिबेट की गरिमा को समझिए। पानी में डुबोने, चुल्लू भर पानी में डुबोने की बात कर रहे हैं अजीज कुरैशी जी। वो कहते हैं कांग्रेस चुल्लू भर पानी में डूब मरे, या 15 टिकट मुसलमानों को दे। बात आप बताओ आक्रोश कहाँ है? ये जनता के सामने छोड़ देता हूँ मैं, आक्रोश कहाँ पर है? या कांग्रेस जो दमोह में क्या कहते हैं नीलाभ जी, नबुआ में कहते हैं दमोह में सबसे बड़ा नायक कौन? मुकेश नायक है, सबसे बड़ा चोर। ऐसे मेरे मित्र सुनिए, जन आक्रोश तो आपके नेताओं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप आक्रोश ना होइए। देखिए, कांग्रेस इतने जल्दी आक्रोशित हो जाती है, मेरे मित्र का आक्रोशित हो रहे हैं। मैंने अजीज कुरैशी की बात कही है, भाषाई दरिद्रता तो अजीज कुरैशी जी की है, जो ये कहते हैं भाषाई दरिद्रता अजीज कुरैशी जी की है, जो ये कहते हैं कि कांग्रेस को डूबना चाहिए। अरे आप उनको ज्ञान नहीं दे रहे, डर रहे हो। कांग्रेस की भुजाओं में दम नहीं है, कांग्रेस की भुजाओं में शक्ति हो तो अजीज कुरैशी को निकाल बाहर कर, अजीज कुरैशी जी को बाहर निकाल, एक नोटिस नहीं दे पा रही कांग्रेस। कांग्रेस 6 महीने पहले बयान दिया अजीज कुरैशी जी ने, आज तक कांग्रेस अपनी भीगी बिल्ली बन करके मांद में छुपी हुई है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैंने तो एक्सप्रेस उठाया अजीज कुरैशी जी का, भरोसा नहीं रहा। अब बताओ, शिवराज जी ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उनका क्या? घोषणाएं की है आपने तो 51 चलती हुई योजनाओं को बंद किया, 51 चलती हुई को बंद करके मध्य प्रदेश की जनता के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मध्य प्रदेश जनता की पेट पर घास खाती। अरे आपने लाडली लक्ष्मी नहीं बनाई, आपने बहन का कन्यादान नहीं कर पाए, आप एक तीर्थ यात्रा नहीं बचा पाए, आप 5 रुपए में हम भोजन की थाली देते थे, 5 रुपए में देते थे, 2.5 करोड़ थालियां खिला जो 2.5 करोड़ लोगों को भोजन करा चुके। कांग्रेस ने उन पेट पर लात मार दी, गरीबों के पेट पर। वो योजना बंद कर दी थी, मेधावी छात्र योजना बंद कर दी थी, एक व्यक्ति को मेधावी छात्र योजना नहीं दी। जी हाँ, इतने सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इतने सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। पहली बात को जब सुनिए आप, डिबेट का एक तरीका होता है, शायद सबको इनको पता नहीं। जब भी एक व्यक्ति को सम्मान दिया जाए तो बोले, उसको दूसरे बोलने का मौका दिया जाए। एक तो इनकी भाषा बहुत हल्की होती है, इनका भाषा दरिद्रता है, इस करके करना पसंद भी नहीं। आपके नाराज लोग हैं। अरे आपके रणदीप सुरजेवाला को समझाओ, मूर्खता करते हैं, धृष्टता करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा तो राक्षस बोला मध्य प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को। अरे आपके निकृष्ट लोग आपके यहाँ पर है मेरे मित्र, उनको सुधारिए। अजीज कुरैशी जी निकृष्टता करते हैं, खुद कहते हैं कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आप उनको नहीं ज्ञान देते हैं, आप मुझे ज्ञान देने लगते हैं। अरे मित्र, आप के सिंह को सुधारिए, 5 बार के चुने हुए विधायक कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता 70 साल में शादी की, उनके ऊपर आरोप लगते हैं जो बड़े बड़ी उम्र में शादी करते हैं। ऐसी बहनें अतृप्त रह जाती हैं वो, और उसके कारण उनके घर में पर पुरुष आते हैं। इस प्रकार के निकृष्टपूर्ण बयान जो देते हैं, महिला अपमान करते हैं, ये सिंह जी हैं, वो आपके भाषा का ज्ञान नहीं देते, भाषाई ज्ञान दे दीजिए। आक्षेप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं मेरे मित्र, ये आरोप आक्षेप जरा उनको ज्ञान दे दीजिए और वो आचरण में, और नहीं देते तो आप निकाल बाहर करिए, धक्का मार के बाहर कर दीजिए कांग्रेस से। लेकिन आप नहीं करते, आप हमारे पत्रकार मित्रों को धक्के मार के बाहर करा देते हैं। कमलनाथ जी की बौखलाहट आ गई, आक्रोश आया, उन्होंने बाहर निकाल दिया धक्के मार के, धक्का ही नहीं मारा। कितना बड़ी बात है, मीडिया का अपमान कर दिया। पूछ ले दीजिए, इस तरीके से व्यूअर्स को कुछ समझ में नहीं आएगा। नीलाभ जी,
सतेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब कमलनाथ जी अभी कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने मीडिया को जिस तरीके से मीडिया से बात की, उन्होंने कहा मुझे पत्रकारों की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा बाहर चले जाओ यहाँ से। इस तरीके के अभी से इतना घमंड, अभी से ऐसी बातें, दिग्विजय सिंह भी इस बात को कहते हैं, तो वाकई आप तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका तो दे ही रहे हैं इस बात में। कहीं ना कहीं पत्रकार बंधु भी आपसे नाराज है। इंदौर में जो हुआ उसमें कार्यक्रम में पत्रकार लोग अपने आप लोगों की बात जनता तक पहुंचाने के लिए जाते हैं, वो इसलिए नहीं जाते कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि कांग्रेस के हैं। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ जी वहां पर मंच पर से कह रहे थे, आप इसको गलत नहीं मानते हैं क्या? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने खुद ने स्वीकार करा है, उन्होंने एक पत्रकार जो कार्यक्रम को बिगाड़ रहा था, उसकी वजह से कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा था, जो समाज कार्यक्रम था वो डिस्टर्ब हो रहा था, उन्हें उसे 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 डांटा था। भाई अन्य पत्रकारों ने कुछ कुछ नहीं कहा, इस बात का बतंगड़ बनाया गया। और अन्य पत्रकारों बहुत बड़ा अपमान किया मेरे मित्र। चुप रहिए, बीच में बीच में मत बोलिए, आपको बहुत होता है, वरना मैं डिबेट नहीं कर सकते के साथ गठबंधन नहीं बीच में बोलते हैं। आप घोषित करिए, इस पत्रकार ने किया, नाम घोषित करिए। आप डिबेट नहीं बताइए, मैं उससे हम लोग अभिमत रहेंगे। आप चुनौती देता हूँ नीलाभ जी को, नीलाभ जी चुनौती देता हूँ, उस पत्रकार का नाम घोषित करें आज। अगर इनकी भुजाओं में शक्ति है तो नीलाभ जी नाम घोषित करें, किस पत्रकार ने ऐसा बिहेवियर किया है, क्या बात करते हैं। एक पत्रकार ने इस प्रकार से डिस्टर्ब खराब कर रहा था, कमलनाथ उसको बीच में हट जाने का। कमलनाथ ने खुद ने बोला, अन्य पत्रकारों को नहीं कहा, कार्यक्रम बिगाड़ रहे थे। पत्रकारों की गलतियां कई बार होती है, उसको बोलना पड़ता है। तो एक पत्रकार को बोला गया था, उसको बात का बतंगड़ बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। कोई इतना बड़ा इशू नहीं पत्रकार, वहां तो थी नहीं भारतीय जनता पार्टी मेरे मित्र, बतंगड़ का वहां आप लोगों ने करा। कमलनाथ जी ने दुत्कारा, आक्रोश कमलनाथ जी के अंदर था, मीडिया के ऊपर आक्रोश ठीकरा छोड़ दिया पार्टी को दिया। मेरे मित्र, ये नहीं, विषय ये है कि आपके कद्दावर नेताओं को चुनाव है अपना संवाद जो है, हमारा संवाद मध्य प्रदेश की और करोड़ों जनता सुनती है, वो निर्णय लेती है। आप कह रहे हैं भाजपा आ गई, वहां भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी मेरे मित्र? और महामंत्री को मीडिया को दुत्कारा गया, परहेज हो गया, भारतीय जनता सारे मीडिया को कर दिया, सारे पत्रकार बंधुओं को कर दिया, चाहे वो फोटो जर्नलिस्ट हो, चाहे प्रिंट मीडिया से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, सबको बाहर किया गया। कमलनाथ जी करते तो उसी यूट्यूबर को एक को बाहर कर देते, देखिए नहीं करा ना, सारी मीडिया को बाहर किया। तो इसलिए मैं आक्षेप उठा रहा हूँ, ये प्रश्न इसीलिए उठा रहा हूँ, $1 मिलियन प्रश्न उठा रहा हूँ मेघा जी, कि अगर कोई बात होती तो कमलनाथ जी एक ही यूट्यूबर को बाहर करते, लेकिन सारी मीडिया को बाहर करा दिया। यह कहाँ का न्याय है? ये आक्रोश है। भाग क्यों रहे? शिवराज जी का चेहरा क्यों नकार दिया केंद्रीय नेतृत्व ने? आप ये बताइए, आप शिवराज जी चेहरे क्यों हटा दिया केंद्रीय नेतृत्व ने? जी संजीव वैद्य जी, जिस तरीके से अभी मैदान में कई बड़े दिग्गज नेताओं को उतरना पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? बीजेपी क्या वाकई डरी हुई नजर आ रही है आपको? और आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व को मैदान में उतारा जा रहा है, कार्यकर्ता नाराज हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल सही बात है। 3 केंद्रीय मंत्री और 4 शायद संजीव वैद्य जी से मेरा संपर्क टूट गया। संजीव वैद्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, एक मिनट। हाँ जी, आ रही है आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को मैदान में उतारा है, ये तो इसी बात को साबित करता है कि इनके मन में कहीं ना कहीं हार का डर है, हताशा है। इसलिए पुराने और अनुभवी लीडर्स को राज्यों में भेजा जा रहा है। और दूसरा तो उद्देश्य ये भी हो सकता है कि केंद्र में लीडरशिप को समाप्त कर दिया जाए, वन मैन शो, मतलब धीरे धीरे देश को तानाशाही वाले रास्ते पर धकेला जा रहा है। और मध्य प्रदेश में ये जो सीनियर लीडर्स को उतारा है, देखिए जब लहर चलती है ना तो जनता बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय जो है वही है कि ये जितने बड़े बड़े पुराने वृक्ष हैं, ठूंठ हैं, जिनकी जड़ें अब खोखली हो चुकी है, सब उखाड़ फेंके जाएंगे। तो जिस डर के कारण इन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में उतारा है, वो डर इनका सही साबित होगा। क्योंकि दूसरी बात यह है कि इनके उतारे जाने के कारण इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपस में झगड़ रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झगड़ा पार्टी के रूप में ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो निस्संदेह ये इनकी हार का डर है, हताशा है और भय है। संजीव जी, देखो ये आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, ये आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, आप तो कोई यात्रा नहीं निकाल रहे, फिर जीतने की बात कैसे करेंगे आप? आपके तो नेता भी अभी शादियों में घूम रहे हैं,
अभी तो मध्य प्रदेश में इतने दिन, कम दिन बचे हैं चुनाव में, आपकी कोई रैलियां नहीं है, आपका कोई संपर्क नहीं, फिर कैसे जीतेंगे आप चुनाव? किस तरीके से आप दावे कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं आपको क्लियर बोल दूं, शादी सबके घरों में होती है ना। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है ना इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम इतनी सारी यात्रा और ये सब निकाल सके। हमारे कार्यकर्ता गलियों में घूम रहे हैं। अब गलियों में जो घूम रहा है उसका प्रचार प्रसार कोई भी नहीं करता। क्रांति अब चुपचाप चल करके आती है। आप गलियों में जाकर के देखिए, बस्तियों में जाकर के देखिए, हमारे टोपी पहने हुए कार्यकर्ता एक एक घर घर में जाकर के सर्वे कर रहे हैं। दिल्ली में भी जब हमने पहला चुनाव जीता था, उसके पहले भी हमारे बारे में आप लोग ऐसे ही बातें करते थे, कोई लहर नहीं थी, लेकिन हमने गली गली में एक एक घर घर में जाकर के संपर्क किया। जवाब ले लीजिएगा, जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं, इस समय हम लोग एक एक घर में कम से कम 6 बार संपर्क कर रहे हैं। रैली यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता। आप लोगों के घरों में जाइए, उनसे बातें कीजिए, उनके कंधे पर हाथ रखिए, सांत्वना दीजिए, तब वो आपके साथ जुड़ेंगे आकर के। ये बड़े बड़े आयोजनों से कुछ नहीं होता कभी भी। ठीक है सत्यन जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, समय बहुत कम है। हाँ, मैं बता दूं आपको कि आम आदमी पार्टी या जो भी है, ये इंडी गठबंधन मैंने बताया सब फोर्स है, इसीलिए राज्यों में आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से कई आम आदमी पार्टी के लोग वहां से छोड़ के आए और हमारे यहाँ से जो है बेलाघाट से एक सीट है, उस सीट से जो है प्रत्याशी भी हैं, वो आम आदमी पार्टी से ही आए हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाला। तो मैं एक मोटी मोटी बात कहूँ कि जिसके नजर में जो रहता है वही निकालता है। हम भगवान मानते हैं जनता को, इसलिए हम जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस राक्षस कहती है भारतीय जनता को, कांग्रेस राक्षस कहती है, इसलिए हार्दिक सुरजेवाला कहते हैं, नेताजी प्रेस कहते हैं कांग्रेस आक्रोश निकाल रही है, के नारे लग रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। प्रदेश में जिस तरीके से टिकट की लगातार घोषणाएं हो रही है, केंद्रीय नेतृत्व मैदान में उतरा है, जनता किसको आशीर्वाद देती है, अब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।